बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलाल्लाहि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 6.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 11 हल करेंगे। क्वेश्चन 11 और ऑनवर्ड। पहला क्वेश्चन, ये सिंप्लीफाई करना है। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई टू लोएस्ट फॉर्म। आपने जितना हो सकता है इसे सिंप्लीफाई कर देना है। आपके पास ये वैल्यूज गिवन, आप चेक किया करें कि भाई इनमें से कॉमन आता है तो क्या कॉमन आता है। कॉमन लेने के बाद अगर रकम मजीद सिंप्लीफाई होती है तो करेंगे। हमारे पास इस वैल्यू में कॉमन आता है ऊपर x कॉमन, आपके पास यहाँ एक्स क्यूब बचेगा और -8 डिवाइडेड बाय, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं। क्वाड्रेटिक फॉर्म में रकम है तो आप चेक करें कि क्या इसके फैक्टर बन सकते हैं। 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर -6 बनेगा, -6। और आप इसके ऐसे फैक्टर बनाए जिन्हें ऐड करें तो +5 आए, मल्टीप्लाई करें तो यही आए। 3 और 2, अगर मैं 3 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, ऐड करने पर 5 आता है और आता भी +5 है। हमें -6 भी तो चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे -6 नहीं आता। इट मीन कि ये पेयर्स एक्सेप्टेबल नहीं है। हम इन्हें अगर स्टार्ट से ही डिवाइड 1 करें 6 आता है। अब ये पेयर्स हैं, अगर इन्हें ऐड करें 7, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास 5 आएगा। इसका मतलब इनमें से कोई एक माइनस होगा और हम जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन यही लगाया करते हैं, जो एक्स का साइन हो, एक्स वाली वैल्यू का साइन पॉजिटिव, यानी 6 पॉजिटिव होना चाहिए और 1 माइनस का। अगर इन्हें मल्टीप्लाई करें -6 आएगा और अगर इन्हें ऐड करें तो +5 आएगा। हम ये पेयर्स यहाँ यूज करेंगे और ये मिडिल टर्म को ब्रेक किया जाता है। मिडिल टर्म के बदले में हम ये पेयर्स लगाएंगे। 2x² वैसे का वैसा, -1x एंड +6x -3। मैंने मिडिल टर्म ब्रेक कर दी। इसकी जो आउटर टर्म्स हैं वो दोनों वैसी की वैसी मैंने लिखी हैं। मल्टीप्लाई 2x -1, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता। अब इसके फैक्टर चेक करें। 4 × 1, अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूं तो 4 आएगा। इसके ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करें तो +2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए। ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं बनता जिन्हें प्लस करें तो 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो 4 आए। इट मीन कि ये फैक्टराइज होगा ही नहीं। ऐसे ही लिखा रहने दे, x² + 2x + 4। मैंने इसको एज इट रहने दिया। नेक्स्ट मल्टीप्लाई, ये भी वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी। इसमें से x कॉमन, x -2 बचेगा। अब आप चेक करें, क्या अभी कोई वैल्यूज आपकी कट होती हैं? सिर्फ ये x और ये x कट होता है। स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ से इधर की वैल्यू कैसे कट हो गई। आप जरा गौर करें, ऊपर की सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, ये ब्रैकेट्स है, ये मल्टीप्लाई हो रही है और दरमियान में मल्टीप्लाई साइन है, ये सब मल्टीप्लाई, यानी ये फुल रकम ऐसे ब्रैकेट्स हैं। तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। मैं इसे कैंसिल कर देता हूं, ये x के साथ कैंसिल। अब आपके पास ये एक रकम है क्यूबिक फॉर्म में। मैं अगर क्यूब का फार्मूला लगाऊं, पहले इसे क्यूबिक फॉर्म में लिख लेता हूं। 2 का क्यूब 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब और इनमें से कॉमन x कॉमन, 2x -1 और यहां से +3 कॉमन, 2x -1 मल्टीप्लाई 2x -1 ओवर ये एज इट x² + 2x + 4 एंड मल्टीप्लाई x + 3 ओवर x -2। सॉरी, यहाँ 3 है, x + 3 ओवर x -2। अब ये फार्मूला लगेगा, आप फार्मूला लगाएं क्यूब का, x -2 इंटू x का स्क्वायर प्लस 2x + 4 और यहाँ 2x -1 कॉमन, आपके पास x + 3 ब्रैकेट में बच गया एंड मल्टीप्लाई इधर भी 2x, ये -1 ओवर x² + 2x + 4 मल्टीप्लाई x + 3 ओवर x -2। स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर फार्मूला यूज किया तो फार्मूले का रेफरेंस दे देंगे। सिंस x³ - y³ = x - y इंटू x²
प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला मैंने यूज किया। अब 2x-1 इससे कैंसल आउट, x+3 इससे कैंसल, x-2 इससे कैंसल, आप पूरी ब्रैकेट को कैंसल कर रहे हैं तो ये भी इससे कैंसल, सारी रकमें कैंसल हो गई, आपके पास आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। वैल्यूज को चेक करें कि कहीं कहीं से अगर कॉमन आ सकता है आप कॉमन लें, कहीं फार्मूला लग सकता है फार्मूला लगाएं। आपके पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये रकमें दी गई दोनों, तो हम चेक करेंगे क्या इसके फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू जो वाई स्क्वायर के साथ है कोफिशिएंट, और लास्ट विदाउट वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपके पास माइनस का 8 आएगा। इसके ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड किया जाए तो प्लस का 7 आए, मल्टीप्लाई करने पर यही माइनस का 8 आए। तो आप 8 के ऐसे फैक्टर बनाएं, 8 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 8। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें 7 आता है, हमें 7 चाहिए प्लस का 7, तो प्लस बड़ी वैल्यू का लगाएं, 8 प्लस में और 1 माइनस में। अब इन्हें ऐड करें +7 मल्टीप्लाई करें -8, हम ये फैक्टर्स यहाँ यूज करेंगे। 2y² -1y एंड +8y -4। मिडल टर्म को हमने ब्रेक किया, इसकी आउटर टर्म सेम है। अब यहां पर ये भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 12 प्लस का 12 और प्लस का 12, अगर इसके फैक्टर बनाए तो आंसर -13 आए, मल्टीप्लाई करने पे 12 ही आए। तो इसको भी आप 1 पे डिवाइड करें, आपके पास 12 आएगा। यही लास्ट टू वैल्यूज पेयर हुआ करती है। अगर तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पर पूरे उतरते हैं, एक्सेप्ट करें, नहीं उतरते तो नेक्स्ट डिवीजन शुरू कर दें, 2 3 4 5 ऐसे। ये 12 + 1 ऐड करने पर 13 आता है, बट यह माइनस में है, हमें माइनस वैल्यूज चाहिए, तो दोनों माइनस, इन्हें मल्टीप्लाई करें, प्लस का 12 ऐड करेंगे -13, ये एक्सेप्ट करेंगे। अब वैल्यूज यहां लिखें, 3y² -1y एंड -12y +4 डिवाइडेड साइन। नेक्स्ट, अब इन वैल्यूज को भी सिंप्लीफाई करें। आपके पास ये एक स्क्वायर बन सकता है 2y का होल स्क्वायर और ये 1 का होल स्क्वायर। ये 1 लिखा हुआ है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख दे तब भी आंसर 1 आएगा। इसको मैंने स्क्वायर फॉर्म में इसलिए लिखा कि दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस हो तो हम एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यहाँ फिर फैक्टर चेक करें, 6 एंड -1, अगर इन्हें मल्टीप्लाई करें -6। अब इसके ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करें तो प्लस का 1 आए। आप अगर स्टार्ट से डिवाइड करना शुरू करते हो तो आंसर 6, इन्हें ऐड करें तो 7 सब्ट्रैक्ट करें 5, हमें 1 चाहिए, नहीं होता 2 पे डिवाइड करें, अब ये सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आता है। तो बड़ी वैल्यू का साइन पॉजिटिव, हमें ये पॉजिटिव चाहिए। 3 बड़ी वैल्यू है, +2 माइनस, इन्हें मल्टीप्लाई करें -6 ऐड करें +1, यही पेयर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। 6y² -2y +3y एंड -1। अब नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन, कॉमन लेंगे, इन दो में से कॉमन, y कॉमन, 2y -1 और प्लस इन दो में से 4 कॉमन, 2y -1। सेम वैल्यूज आनी चाहिए ब्रैकेट के अंदर, इधर कॉमन y, 3y -1 और इनमें से एक तो साइन यही कॉमन लिया करेंगे माइनस, और दूसरा 4 कॉमन आता है। आप ये चीज भी जरा देख लिया करें कि यहाँ पर हमें 3 चाहिए, तो 4 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 4 कॉमन लेंगे, ये 3y +1, सॉरी माइनस कॉमन लेने के बाद साइन चेंज हो गया तो ये माइनस का 1, और ये सेम होनी चाहिए, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ रहा है, ठीक है। डिवाइड, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो आपकी ये वैल्यूज ऊपर चली जाएंगी और ऊपर वाली नीचे। मैं ये वैल्यूज ऊपर लिख देता हूं, और ऊपर अगर मैं इन्हें कॉमन ले लूं, मैं पहले ऐसे लिख देता हूं, 6y² -2y +3y एंड -1 एंड 2y का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। मैंने पहले वैल्यूज एज इट लिख दी। अब नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन, इसमें से 2y -1 कॉमन, 2y -1 कॉमन,
आपके पास y प्लस 4 बच जाएगा इधर, और इधर 3y माइनस 1 कॉमन, और यहाँ y माइनस 4 एंड मल्टीप्लाई, इसमें से 2y कॉमन, 3y बचेगा माइनस 1 और 1 कॉमन, प्लस का 1 कॉमन, 3y माइनस 1, सेम वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर, 2y प्लस 1 एंड 2y माइनस 1, एक बार प्लस एक बार माइनस, 2y प्लस 1 2y माइनस 1। आप माइनस पहले भी लिख सकते हैं, प्लस बाद में भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट इक्वल 2y माइनस 1 इंटू y प्लस 4 ओवर 3y माइनस 1 एंड y माइनस 4 मल्टीप्लाई 3y माइनस 1 कॉमन इंटू 2y प्लस 1 ओवर 2y प्लस 1 2y माइनस 1, अब 2y माइनस 1 कैंसल, ये इसके साथ कैंसल, y 2y प्लस 1 इसके साथ कैंसल, और 3y माइनस 1 इसके साथ कैंसल। आपके पास वैल्यूज y प्लस 4 ओवर y माइनस 4, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, हमने इसे भी सिंप्लीफाई करना है। आपके पास ये ब्रैकेट और इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हालांकि ये एक्सपैंड हो सकता है, लेकिन हमने एलसीएम लेना है। आप इसे एक्सपैंड करेंगे, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई आ जाएगा, इधर से कोई कॉमन नहीं है, अनकॉमन दोनों वैल्यूज है, तो आप इसे ऐसे ही रहने दें, जब कॉमन ही नहीं आ रहा तो ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। आपका एलसीएम होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट ऊपर की वैल्यू एज इट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये वैल्यू एलसीएम में से कट ऑफ हो गई, आपके पास ये बच गई, सेम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां पर ही स्क्वायर बना देता हूं, यानी दो बार आएगी ये वैल्यू, मैंने इसे स्क्वायर में लिख दिया, फिर माइनस ऊपर की वैल्यू एज इट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एज इट। अब ये वैल्यू कट गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसमें भी स्क्वायर बनाकर लिख दें, और डिवाइड साइन, इधर भी ऐसे ही एलसीएम, नीचे वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन, कॉमन कोई नहीं है तो अनकॉमन मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब ऊपर की वैल्यू एज इट एक्स प्लस वाई, आपके पास ये कट हो गई एलसीएम में से, तो x प्लस वाई इससे मल्टीप्लाई करोगे, इस पर स्क्वायर कर देंगे, x प्लस वाई पहले से लिखा हुआ है, माइनस ऊपर की वैल्यू x माइनस वाई एज इट x प्लस वाई कट हो गई, x माइनस वाई इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक स्क्वायर बन जाएगा। मैंने यहाँ पर वैल्यूज लिख दी। स्टूडेंट आपके पास ये दोनों वैल्यूज फार्मूले में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पर भी एक फार्मूला लग रहा है, नीचे भी, यहाँ पर भी फार्मूला, इधर भी फार्मूला, हम इसे फार्मूलों में कन्वर्ट कर देंगे। आपके पास फार्मूला है a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर हो, a प्लस बी होल स्क्वायर एंड माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल 4ab। अब यही सिचुएशन हमारे पास इधर न्यूमरेटर में है और इधर भी न्यूमरेटर में यही सिचुएशन है। पहली वैल्यूज a प्लस बी की शक्ल में, इसका स्क्वायर एंड माइनस साइन, फिर a माइनस बी, यानी फर्स्ट वैल्यू दोनों की एक जैसी, सेकंड भी दोनों की एक जैसी, यहाँ प्लस साइन और यहाँ पर माइनस साइन, इधर भी ऐसा ही। तो 4ab, 4 तो फार्मूले का, a मीन फर्स्ट वैल्यू, आपकी यहाँ फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर है और सेकंड वैल्यू वाई स्क्वायर है, तो मैंने ये फार्मूला यहाँ ऊपर ये लिख दिया, और बटे में यहाँ पर दो स्क्वायर्स हैं, a प्लस बी ए माइनस बी की शक्ल में, तो a का स्क्वायर यानी x2 का स्क्वायर x4 और फिर y2 का स्क्वायर y4, डिवाइड साइन, इधर भी यही फार्मूला 4xy, इधर फर्स्ट वैल्यू x है, सेकंड वैल्यू y है, तो मैंने x एंड y ये लिख दिया, और नीचे इनको मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास एक्स स्क्वायर एंड माइनस
वाई स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट अगर मैं इसे एज इट रहने दूं तो आपके पास कैंसिलेशन हो रही है। मैं इसे पहले कैंसिल ही कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करें। 4x square can be written as 4x multiply x and y square can be written as y multiply y over x square minus y square into x square plus y square। इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो फिर ये उलट जाएंगे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 4xy। अब ये सारी की सारी ब्रैकेट कैंसल, 4 कैंसल, एक x भी कैंसल, एक y कैंसल, तो आपके पास जो वैल्यूज बच गई वो लिख देंगे और ऊपर आपके पास x y बच गया, x एंड y, और नीचे आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यही हमारा आंसर होना चाहिए। ये आंसर है।